तो आखिर एसएमए और डीएमए होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है? इसको समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मेमोरी एलोकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसको किसी न किसी वैल्यू की ज़रूरत होती है और वो वैल्यू हमारी किस में स्टोर होती है? वेरिएबल में स्टोर होती है। मेमोरी एलोकेशन एक बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हमारी वैल्यू को मेमोरी में स्पेस मिलता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम हाउस को मानते हैं वेरिएबल और हमारे हाउस का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उसको हम बोल देते हैं मेमोरी स्पेस। अब जिस प्रोसेस से हमारे हाउस को एड्रेस मिला है उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेमोरी एलोकेशन। अब किसी पर्सन को उस हाउस तक पहुंचना है तो उसको एड्रेस पता होना चाहिए। अगर उसको एड्रेस ही नहीं पता है तो वो हाउस तक कैसे पहुंच सकता है? बिल्कुल इसी तरह जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको वैल्यू का काम हुआ। अब वो वैल्यू कहाँ ढूंढेगा? वेरिएबल में ढूंढेगा। वेरिएबल हमारे मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई ही नहीं किया है, उस वैल्यू को हमारा प्रोग्राम एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, मतलब यूज़ ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा मेमोरी एलोकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम होता है हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन बेसिकली ऑर्डर है जो कि हम कंप्यूटर प्रोसेसर को देते हैं। अब हमारे कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन को रीड किया और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के कुछ फेजेस होते हैं। पहला फेज हो गया हमारा क्रिएटिंग ऑफ प्रोग्राम, जिसमें हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो रहा होता है। सेकेंड फेज हो गया प्रोग्राम का कंपाइलेशन, जिसमें बेसिकली जो हमने सोर्स कोड लिखा है वो ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ठीक है। अब थर्ड फेज हो गया हमारा रनिंग ऑफ प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है। अब हम एसएमए और डीएमए में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले तो एसएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एसएमए में क्या होता है कि मेमोरी हमारी प्रोग्राम रन होने से पहले ही एलोकेट हो जाती है। और डीएमए में क्या होता है? जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उस समय मेमोरी एलोकेट होती है। अब एसएमए में जो है पुअर यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। क्यों होता है पुअर यूटिलाइजेशन? क्योंकि एक बार मेमोरी मिल गई तो वो चेंज नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारी ज़्यादा मेमोरी एलोकेट हो गई और हमको कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो बची हुई मेमोरी तो वेस्ट हो गई ना। तो इसीलिए होता है हमारा पुअर यूटिलाइजेशन। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा डीएमए। जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो इसीलिए हमारा डीएमए में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का, मतलब मेमोरी का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं हम डीएमए में। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एसएमए में होता है हमारा एरे डिक्लेरेशन और डीएमए में होता है हमारा पॉइंटर डिक्लेरेशन। अब देखो दोनों में कोड लगभग सेम है, बस एक लाइब्रेरी का डिफरेंस है, क्योंकि एक में हम मैलॉक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए आ रहा है डिफरेंस। और दूसरा क्या है डिफरेंस? एक में हमारा एरे डिक्लेयर हुआ है और दूसरे में हमारा पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है। अब एरे डिक्लेरेशन और पॉइंटर डिक्लेरेशन से डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? तो देखो जब हमारा एरे डिक्लेयर होता है ना तो यूज़र ने एंटर किया कि हमको 1000 वैल्यूज़ एंटर करनी है। अब एरे क्या करेगा कि वो सारी 1000 वैल्यूज़ के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। अब मान लो यूज़र ने केवल 5 ही वैल्यूज़ एंटर की तो हमारी 995 वैल्यूज़ के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो तो वेस्ट हो गई ना। तो इसीलिए हमारा एसएमए में पुअर यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। अब वहीं हमारा पॉइंटर डिक्लेरेशन में क्या होता है? अब वहाँ पे भी यूज़र ने एंटर किया कि हमको 1000 वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो अब पॉइंटर करेगा क्या? जिस एड्रेस के आगे हमारी 999 वैल्यूज़ स्टोर होंगी ना, वो उस एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी एंटर होंगी 1000, लेकिन हमारा एड्रेस केवल एक वैल्यू के लिए एलोकेट हुआ है। अब जैसे जैसे यूज़र वैल्यूज़ एंटर करता जाएगा उनके लिए मेमोरी एलोकेशन होता जाएगा। अब यूज़र ने एंटर की 10 वैल्यूज़ तो केवल 10 वैल्यूज़ के लिए ही मेमोरी एलोकेट होगी। इसीलिए हमारा डीएमए में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को रन टाइम पे स्टोर करने के लिए? तो इसका आंसर है पॉइंटर वेरिएबल। अगर हमको डीएमए कंसेप्ट अप्लाई करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करें? तो पहला तो है हमारा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और रिक्वायर्ड मेमोरी कौन इवेलुएट करने वाला है?
पॉइंटर वेरिएबल, इसका यूज़ करके, साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करके। और हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि हो गया हमारा मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री फंक्शन। इन सब का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पॉइंटर वेरिएबल और रैम के लिए। अब मैलॉक और कैलॉक की बात करें तो मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है ये पता लगाते हैं। और फ्री फंक्शन मेमोरी में स्पेस फ्री करता है। और रियलॉक फंक्शन क्या करता है? मेमोरी में स्पेस हमको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो रीएलोकेट करता है मेमोरी में स्पेस। ठीक है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.